पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के षष्ठ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। आरंभणाधिकरण नामक इस अधिकरण में 7 सूत्र हैं। उनमें से प्रथम सूत्र का ही विचार प्रारंभ हो रहा है। इस अधिकरण का विषय पूर्व पक्ष तो पूर्व अधिकरण के तरह ही है। पूर्व अधिकरण है भोक्त्रापत्ति अधिकरण। भोक्त्रापत्ति अधिकरण में पूर्व पक्षी ने यह आक्षेप किया था ब्रह्म कारणवाद पर कि यदि समस्त जगत को ब्रह्म का ही कार्य मानेंगे, सारा जगत ब्रह्म रूप ही होगा फिर तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण और तर्क से अर्थात अनुमान प्रमाण से अवगत होने वाला लोक में भेद है कि यह भोक्ता है और उसका भोग्य शब्दादि जगत है। भोक्ता तथा भोग्य रूप जो भेद लौकिक प्रमाण से प्रतीत हो रहा है, इसका उच्छेद होने की आपत्ति आएगी। यदि सब कुछ ब्रह्म रूप ही है तो भोक्ता भी ब्रह्म और भोग्य भी ब्रह्म, तो भोग्य भोक्ता बन जा, भोक्ता भोग्य बन जा, ये अविभाग यानी अभेद की आपत्ति आएगी। इस प्रकार की जो पूर्व पक्ष की शंका थी, इस शंका का समाधान करते हुए ये कहा गया कि ब्रह्म को समस्त जगत का कारण मानने पर भी भोक्तृ भोग्य में परस्पर एकत्व की आपत्ति नहीं आएगी। शाल लोकवत इससे ये बताया गया कि लोक में ऐसा देखा जाता है कि एक कारण के जो अलग अलग कार्य हैं उनमें परस्पर भेद ही देखा जाता है। जैसे कि समुद्र, जलात्मक जो समुद्र है, जल तत्वात्मक समुद्र है, उसका कार्य है तरंग भी और फेन भी। इसलिए तरंग तथा फेन इन दोनों का समुद्र के साथ समुद्र का कार्य होने के कारण अभेद होने से भी तरंग को जल और जल क्या नाम तरंग को फेन और फेन को तरंग नहीं कहा जाता। कार्यों का परस्पर भेद ही रहता है और कारण रूप से अभेद होता है।
तरंग और फेन ये दोनों आपस में भिन्न होने पर भी दोनों का उनके अपने कारणभूत जल के साथ अभेद देखा जा रहा है ये लोक में। ऐसे ही सिद्धांत में जल स्थानीय जो ब्रह्म है उसी का कार्य विशेष भोग्य जगत है और भोक्ता है। और ये इसलिए भोक्ता का भी ब्रह्म से अभेद होने पर भी और भोग्य का भी ब्रह्म से अभेद होने पर भी, जैसे तरंग का भी जल से अभेद है, फेन का भी जल से अभेद है, लेकिन तरंग और फेन इन दोनों का आपस में भेद ही है। ऐसे ब्रह्म से भोक्ता तथा भोग्य दोनों का अभेद होने पर भी, कारण के साथ अभेद होने पर भी दोनों कार्यों का परस्पर भेद ही होगा। इसलिए भोग्य को भोग्य में भोक्तापना की आपत्ति और भोक्ता में भोग्यपना की आपत्ति नहीं है। यानी भोक्ता तथा भोग्य का एक ब्रह्म के दोनों को भी विवर्त रूप मानने पर भी, विवर्त कार्य मानने पर भी कोई परस्पर भेद का उच्छेद नहीं होगा, परस्पर भेद ही सिद्ध होगा कार्य विशेष का। कार्य का जो रूप है उस कार्य रूप से तो भेद और कारण रूप से अभेद, तत्वतः अभेद और कार्य रूप से भेद। ये जो कार्य है तरंग, तो तरंग का जो अपना एक आकार है और फेन का जो अपना आकार है, रूप है, उन रूपों का परस्पर भेद है कार्यों का। और जल तत्व से अभेद है। फेन भी जल ही है और तरंग भी जल है, लेकिन तरंग फेन नहीं और फेन तरंग नहीं। इन दोनों का व्यवहार में कार्य का कार्यात्मना भेद और कारणात्मना अभेद, ये बात समुद्र तरंग के दृष्टांत से भोक्तापत्य अधिकरण में बताई गई। तो वहां पर भेद भी स्वीकार कर दिया सिद्धांतियों ने, कार्यों का परस्पर भेद मान लिया। लेकिन वह जो कार्यों का परस्पर भेद है वह प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से सिद्ध है। भोक्ता प्रत्यक्ष से देखा जाता है। शब्दादि विषयों का जो भोक्ता है वह शब्दादि विषय रूप नहीं होता। शब्दादि विषय है भोग्य यानी अनुभव्य, उनका अनुभव किया जा रहा है, और अनुभविता है जीव। तो भोग्य तथा भोक्ता ये अलग है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जा रहा है, अनुमान प्रमाण से जाना जा रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ये प्रमाण है लौकिक प्रमाण। तो लौकिक प्रमाण के आधार पर, प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण के आधार पर भोक्ता तथा भोग्य का परस्पर भेद सिद्ध हो रहा है। उस भेद को शाल लोकवत इस सिद्धांत अंश के द्वारा स्वीकार किया पूर्व सूत्र में, पूर्व अधिकरण में सिद्धांतियों ने। इसलिए भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा था कि अभ्युपगम्य स इमं व्यावहारिकम भोक्तृभोग्य लक्षणम विभागम, ये शुरू में कहा था ना कि भोक्ता तथा भोग्य का जो विभाग है, विभाग का अर्थ होता है भेद। तो भोक्ता तथा भोग्य का परस्पर भेद स्वीकार कर लिया, लेकिन वो कैसा व्यावहारिक भेद, यानी प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से सिद्ध जो व्यावहारिक भेद हैं, उस भेद को स्वीकार करके पहले परिणामवाद के अनुसार समाधान कर दिया गया। जो स्थूल बुद्धि वाले जिज्ञासु हैं उनका। लेकिन
मुख्य समाधान नहीं है वो। जो भेद स्वीकार किया भोक्ता भोग्य का, वह कोई ये न समझे कि पारमार्थिक ही है, वास्तविक ही है। इस अधिकरण में यह बताया जा रहा है कि जो समुद्र तरंगादि दृष्टांतों के आधार पर कार्यों का परस्पर भेद स्वीकार किया गया, भोक्ता तथा भोग्य का जो भेद स्वीकार किया, और कारणात्मना अभेद और कार्यात्मना भेद, तो इसलिए भेदाभेद हो गया। इसका अर्थ कार्यात्मना तो भेद है और कारणात्मना अभेद है। तो ऐसे ये भेदाभेद दोनों भी पारमार्थिक हैं। इस प्रकार की किसी की बुद्धि न हो, इसलिए यहां पर विवर्तवाद को अपनाते हुए मुख्य समाधान दिया जा रहा है कि जो कार्यात्मना भेद बताया गया है कार्यों का परस्पर तरंग और फेन के दृष्टांत से, वह दार्ष्टान्त में जगत में जो आकाशादि कार्यों का परस्पर भेद है, वह भेद पारमार्थिक नहीं है, व्यावहारिक है। उसे पारमार्थिक सत्य नहीं समझना कार्य को, क्योंकि कार्य स्वयं ही पारमार्थिक सत्य नहीं है। तात्विक तो कारण है, इसलिए कारणात्मना जो अभेद बताया गया वो अभेद तात्विक है, और भेद तो तात्विक नहीं काल्पनिक है। ये यहां पर बताया जा रहा है। इसलिए टीका में कल कहा था टीकाकार ने कि प्रत्यक्षादीनाम औत्सर्गिक प्रामाण्यम अंगीकृत्य, ये जो टीका है ना, इस पूरे अधिकरण का एक प्रकार से टीकाकार ने यहां पर बिल्कुल रहस्य बताया है, परम तात्पर्य बताया है इस अधिकरण का, कि प्रत्यक्षादीनाम औत्सर्गिक प्रामाण्यम अंगीकृत्य स्थूल बुद्धि समाधानार्थम परिणाम दृष्टान्तेन भेदाभेदौ उक्तौ संप्रति अंगीकृतम प्रामाण्यम तत्वावेदकत्वात् प्रचाप्य व्यावहारिकत्वे स्थाप्यते तथा च मिथ्याद्वैत ग्राही प्रमाणै अद्वैत श्रुतेर न बाध एकस्याम रज्ज्वाम दंडस्रगादि द्वैत दर्शनात् इति अयम मुख्य परिहार इति भाव। तो ये कह रहे हैं कि ये अब विवर्तवाद को लेकर के इस अधिकरण के द्वारा मुख्य समाधान बताया जा रहा है। पूर्व अधिकरण के द्वारा गौण समाधान बताया गया था। किसके लिए? तो स्थूल बुद्धि जिज्ञासुओं के लिए। तो ये यहां कहा कि प्रत्यक्षादि नाम औत्सर्गिक प्रामाण्यम अंगीकृत्य। औत्सर्गिक प्रामाण्य कहते हैं सामान्य रूप से प्रामाण्य को। प्रत्यक्षादि जो लौकिक प्रमाण है उनमें सामान्य रूप से प्रामाण्य को स्वीकार करके भोक्त्रापत्ति अधिकरण में स्थूल बुद्धि समाधानार्थम, स्थूल बुद्धि जिज्ञासु के समाधान के लिए परिणाम दृष्टांतेन भेदाभेदो उक्तो, समुद्र तरंगादि का जो दृष्टांत है परिणामवाद को सिद्ध करने वाला, उस दृष्टांत को लेकर के भेदाभेद बताया गया। कारणात्मना अभेद और कार्यात्मना भेद, ये परिणामवाद के अनुसार एक समाधान, गौण रूप से समाधान वह किया गया। लेकिन कहते हैं संप्रति यानी इस अधिकरण से, जो छठवां अधिकरण है आरंभणाधिकरण, इस अधिकरण में तो क्या किया जा रहा है? कहते हैं अंगीकृतम प्रामाण्यम तत्वावेदकत्वात् प्रचाप्य। जो पूर्व अधिकरण के द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य स्वीकार किया गया था, वह
प्रामाण्य पारमार्थिक नहीं है, तत्वावेदक प्रामाण्य उनमें नहीं है प्रत्यक्षादि प्रमाणों में। प्रत्यक्षादि प्रमाणों में तत्वावेदकत्व रूप पारमार्थिक प्रामाण्य का निराकरण करते हुए व्यावहारिकत्व स्थाप्यते ने व्यावहारिक प्रामाण्य बताया जा रहा है। व्यावहारिक अवस्था में ही प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रमाण है व्यवहार काल में। परमार्थ स्थिति में ये प्रमाण नहीं है। परमार्थ स्थिति है अद्वैत स्थिति। इसलिए क्या हुआ, कहते तथा च मिथ्या द्वैत ग्राही प्रमाणे। मिथ्या जो द्वैत, मिथ्या ने व्यावहारिक, तो व्यावहारिक द्वैत को बताने वाले, व्यावहारिक द्वैत का ज्ञापन करने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ, प्रमाणों के द्वारा अद्वैत श्रुतेर न बाधा, अद्वैत श्रुति का बाध नहीं होगा। अद्वैत श्रुतेर न बाध। क्यों, कहते एकस्याम रज्ज्वाम दंड सृगादि द्वैत दर्शनात्। एक ही रस्सी में दंड और सृग आदि भेद देखा जा रहा है। इसलिए क्या होगा कि द्वैत ग्राही प्रमाणों से, द्वैत ग्राही प्रमाणों से परमार्थ अद्वैत ग्राही श्रुति का बाध नहीं हो पाएगा। इस प्रकार का जो मुख्य परिहार है, विवर्तवाद का आश्रय लेकर के मुख्य परिहार, किसका परिहार? अद्वैत समन्वय के साथ प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों के विरोध का परिहार, विरोध की शंका का परिहार मुख्य रूप से यहां पर किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ वेदांत समन्वय का विरोध इसलिए नहीं होगा कि वेदांत समन्वय का विषय है परमार्थ वस्तु और प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण का विषय है व्यावहारिक भेद। ये दोनों अलग अलग सत्ताक पदार्थ विषयक होने से इनका कोई परस्पर विरोध नहीं होगा। समान सत्ताक विषय में यदि दो प्रमाण उपस्थित हो और उनका परस्पर विरोध हो, तब विरोध विरोध माना जाता है। विषम सत्ताक परस्पर विरोधी विषयक प्रमाणों का परस्पर विरोध नहीं माना जाएगा। ये यहां पर इस अधिकरण में मुख्य रूप से कहा जा रहा है। और ये जो प्रकार, यहां तक तो ये संबंध भाष्य था। कहां तक? न तो अयम विभाग परमार्थ तो अस्ति। और यस्मात् तयोः इत्यादि से बताया जा रहा है इस सूत्र का, सूत्र के द्वारा समाधान एक प्रकार से। क्यों ये पारमार्थिक विभाग नहीं है? तो कहते हैं इसलिए विभाग यानी भेद का, भेद पारमार्थिक इसलिए नहीं है कि परमार्थतः कार्य मात्र का कारण के साथ अभेद है। ये यहां पर सूत्र में बताया गया है कि तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य। इस सूत्र में दो पद हैं, तद अनन्यत्वम और आरम्भण शब्दादिभ्य। और तद अनन्यत्वम इस शब्द में समास है और तद्धित वृत्ति भी है। पहले एक तद अनन्यत्वम में पहले अनन्यत्व शब्द बना था। अनन्यत्व शब्द बनने के लिए भी पहले नए तत्पुरुष समास हुआ, न अन्य अनन्य। और अनन्य शब्द से फिर तस्य भाव त्वतलो सूत्र से भावार्थ में त्व प्रत्यय होकर के तद अनन्यत्वम बना। तद क्या अनन्यत्वम शब्द का अर्थ निकलता है अभेद, अव्यतिरेक। और फिर तत् शब्द के साथ समास है। वह समास चाहे तो षष्ठी तत्पुरुष समास भी किया जा सकता है ना, जो आप कल बता रहे थे। तयोः अनन्यत्वम
तद अनन्यत्वम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास कर दीजिए। तो तयो हो, ये जो द्विवचन है, इस द्विवचन से ग्रहण सर्वनाम है, वो परामर्शक है कार्य कारण का, इसलिए तयो हो यानी कार्य कारण यो हो, अनन्यत्वम इति तद अनन्यत्वम, तयो हो अनन्यत्वम तद अनन्यत्वम, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास कर दीजिए। इसलिए कार्य का अध्यार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पक्ष में। तो तयो का अर्थ है कार्य कारणयो हो अनन्यत्वम यानी अभेद, परमार्थतः कार्य कारण का अभेद है। अर्थात अब कार्य कारण का अभेद मानेंगे तो ये जैसे सर्वम खलविदम ब्रह्म श्रुति है, ये बता रही है। इदम सर्वम शब्द से ग्राह्य है कार्य, आकाशादि जगत, और वह ब्रह्म है। तो आकाशादि जगत ब्रह्म है का अर्थ ये नहीं कि आकाशादि जगत का जो रूप है उस रूप को लेकर के ब्रह्म कारण के साथ उसका अभेद, ऐसा नहीं। यहां स्वरूपतः अभेद नहीं है, अपितु यहां अभेद शब्द का अर्थ इतना ही है कि कारण का जो अस्तित्व है, सत्ता है, उससे अलग कार्य की सत्ता नहीं है। कारण को छोड़ करके कार्य का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये तद अनन्यत्वम से बताया जा रहा है। तंतुओं को छोड़ करके वस्त्र की कोई अलग सत्ता नहीं है, इसलिए तद अनन्यत्वम का अर्थ निकलेगा कि जगत का कारणभूत जो ब्रह्म है उस ब्रह्म से अलग जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। जगत रूपी जो कार्य है उस कार्यात्मना कार्य का कोई अस्तित्व नहीं है, सत्ता नहीं है पारमार्थिक। परमार्थतः देखा जाए तो कार्य का कार्यात्मना कोई अस्तित्व ही नहीं है, कारणात्मना ही अस्तित्व है। हाँ, ब्रह्म ही है अभिन्न निमित्त उपादान कारण, और उस ब्रह्म का जो अस्तित्व है उसी अस्तित्व में इनकी केवल प्रतीति हो रही है। जैसे रस्सी में ही वास्तविक सत्ता है और उसमें भासने वाले मंद अंधकार में जो सर्प है, माला है, भूरेखा है इत्यादि पदार्थ हैं, वो रस्सी रूप ही है का अर्थ है रस्सी से अलग उनका कोई अस्तित्व नहीं है। परमार्थतः रस्सी का ही अस्तित्व है। ऐसे परमार्थतः कोई कार्य है ही नहीं जिस कार्य का भेद परमार्थ सिद्ध हो। इसलिए भेद परमार्थ सिद्ध नहीं होगा, वास्तविक सिद्ध नहीं होगा। क्यों वास्तविक सिद्ध नहीं होगा? इसलिए कि कार्य स्वयं ही वास्तविक नहीं है, कार्य ही ब्रह्म से अलग सत्ता वाला नहीं है। इसी को भाष्य में भाष्यकार भगवान समझा रहे हैं। इसलिए यहां पर यस्माद इत्यादि से यानी ये कहा ना कि न तो अयम विभाग परमार्थ तो अस्ति, अयम विभाग यानी भेद, ये जो जगत रूपी कार्य का भेद है ये परमार्थतः है नहीं, वास्तविक नहीं है। व्यावहारिकत्व का निषेध नहीं किया जा रहा, इसलिए भाष्य में जो है बड़े सोच समझ करके शब्द प्रयोग करते भाष्यकार भगवान की परमार्थतः अयम विभाग नास्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ कर दीजिए। अयम विभाग जो पूर्व में भोक्ता भोग्य रूप विभाग बताया था, वह विभाग व्यावहारिक तो है, उसके व्यावहारिक सत्ता का निषेध नहीं किया जा रहा है। न तो अयम विभाग परमार्थ तो अस्ति, इसमें परमार्थतः शब्द का प्रयोग कर रहे भाष्कर भगवान कि पारमार्थिक यह विभाग नहीं है, पारमार्थिक यानी वास्तविक नहीं है।
मिथ्या है। जो हमने पहले भोक्ता भोग्य विभाग बताया समुद्रादि दृष्टांत से, वह विभाग व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। कहे पारमार्थिक क्यों नहीं है? इसका उत्तर देने के लिए लिखा कि यस्मात् इत्यादि, और यस्मात् इत्यादि का अवतरण है टीका में कि एवं अद्वैत समन्वयस्य अविरोधार्थम द्वैतस्य मिथ्यात्वं साधयति यस्मात् तयोः इति। तो एवं अद्वैत समन्वयस्य अविरोधार्थम, यानी जो प्रथम अध्याय के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म में वेदांत का समन्वय बताया गया, उस समन्वय का प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमाणों के साथ अविरोध सिद्ध हो, इसके लिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय जो द्वैत है उसमें मिथ्यात्व को सिद्ध करते हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है द्वैत, वो है मिथ्या, और मिथ्या द्वैत विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाण होने के कारण उन मिथ्या द्वैत विषयक प्रमाणों से परमार्थ अद्वैत विषयक श्रुति प्रमाण का बाध नहीं होगा, इसलिए वेदांत समन्वय सार्थक हो जाएगा। ये दिखाने के लिए ये जो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण है, इनमें व्यावहारिकत्व सिद्ध करने के लिए उनके विषय में मिथ्यात्व को सिद्ध किया जा रहा है यस्मात् इत्यादि से। तो भाष्य में है कि यस्मात् तयोः कार्य कारणयोः अनन्यत्वम अवगम्यते, कहते जिस कारण से मूल सूत्रस्थ जो तद अनन्यत्वम पद है, इस तद अनन्यत्वम पद का अर्थ कर दिया भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कि तयोः अनन्यत्वम तद अनन्यत्वम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास का विग्रह है, समझ लो। बीच में तयोः इस शब्द से ग्राह्य पदार्थ बताए कार्य कारणयोः, तो कार्य और कारण का अनन्यत्व है, कार्य कारण का अनन्यत्व अवगम्यते, अवगम्यते यानी श्रुत्या अवगम्यते, केन अवगम्यते तो श्रुत्या अवगम्यते, ऊपर से जोड़ दीजिए। श्रुति के द्वारा कार्य कारण का अनन्यत्व अवगत हो रहा है। अब ये कार्य कारण का जो अनन्यत्व है, इस अनन्यत्व का अर्थ स्पष्ट करने के लिए भाष्य में भाष्यकार भगवान ने पहले कार्य कौन है कारण कौन है इसको दिखाया। तो भाष्य में लिखते हैं कि कार्यम आकाशादिकम बहुप्रपंचम जगत, ये तो कार्य है। आकाश और आदि शब्द से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांचों सूक्ष्मभूत, और इन सूक्ष्मभूतों का कार्य समष्टि वेष्टि सूक्ष्म शरीर, और फिर इन पांचों भूतों का ही पंचीकरण पूर्वक जो कार्य है स्थूल भूत और स्थूल जगत, इनको भौतिक कहते हैं। तो पांचों भूत और भौतिक जगत ये है सारा कार्य। तयो कार्य कारणयो, इसमें कार्य शब्द का अर्थ हुआ पांचों सूक्ष्मभूत तथा भौतिक, इन पांचों सूक्ष्मभूतों से बना हुआ जगत। और ये है कार्य, और कारण कौन है तो कहते हैं कारणम परम ब्रह्म। तो ये आकाशादि कार्य तथा परम ब्रह्म रूपी कारण, इनका अनन्यत्व है। अनन्यत्व है यानी क्या है, तो उसे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि तस्मात् कारणात्। तस्मात् कारणात् शब्द से लीजिए परब्रह्म रूप कारण को, कि ये जो परब्रह्म रूप कारण है, उस परब्रह्म रूप कारण से कार्य का अनन्यत्व है का अर्थ है। तो इसलिए तस्मात् कारणात् परमार्थतः अनन्यत्वम्, यानी वस्तु, परमार्थत का अर्थ है वस्तुतः, परमार्थ दृष्टिया परब्रह्म रूपी कारण से
कार्यस्य अनन्यत्वम, तो कार्यस्य अनन्यत्वम में तो फिर अनन्यत्व शब्द का अर्थ करते हैं व्यतिरेकेन अभाव। सूत्र में जो अनन्यत्व पद है उस अनन्यत्व पद का अर्थ कर दिया व्यतिरेकेन अभाव। हाँ, तो किसका व्यतिरेकेन अभाव? तो कार्यस्य। हाँ, यानी कारण के बिना, कारण की सत्ता के बिना स्वतंत्र सत्ता न होना। किसकी? तो कहते कार्यस्य अवगम्यते। तो कार्यस्य परमार्थतः तस्मात् कारणात् व्यतिरेकेन अभाव अवगम्यते, ये अर्थ निकलेगा। तद अनन्यत्वम पद का यहां तक ये अर्थ है कि कार्य का वस्तुतः कारण से अतिरिक्त अस्तित्व नहीं है, भाव नहीं है, अभाव है। इसलिए कारण से अलग सत्ता न होना ही कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व है। तो तद अनन्यत्वम पद की व्याख्या हो गई। टीका में जो भाष्य में अनन्यत्वम शब्द का अर्थ कर दिया ना, व्यतिरेकेन अभाव, इस व्यतिरेकेन अभाव का अवतरण है टीका में, इसको देखिए। स्वरूप ऐक्ये कारण कार्य कारणत्व व्याघात इत्यत आह व्यतिरेकेण इति। कहते हैं कि यदि अनन्यत्व का अर्थ है अभेद, और कार्य का जो स्वरूप है उस कार्य के स्वरूप को बनाए रख करके यदि कार्य का कारण के साथ अभेद बताते हैं, अनन्यत्व शब्द का अर्थ अभेद करेंगे, ऐक्य करेंगे, और वो भी स्वरूपतः ऐक्य बताएंगे, तो कार्य कारण भाव का व्याघात होगा, यानी विरोध होगा। कार्य कारण भाव नहीं बन पाएगा, क्योंकि कार्य कारण भाव एक संबंध है, और संबंध होता है द्विष्ठ दो में। यदि कार्य और कारण इन दोनों का स्वरूपतः ऐक्य मानेंगे, एक ही स्वरूप मानेंगे, तो फिर कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। यह कारण है, यह कार्य है, ऐसा कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। इसलिए दोनों का स्वरूपतः ऐक्य नहीं माना जा सकता, और इसलिए अनन्यत्वम शब्द का अर्थ स्वरूपतः ऐक्य, यह अर्थ नहीं करना। तो क्या करना है? इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि व्यतिरेकेन अभाव, कारण से अलग कार्य का अभाव, ये अनन्यत्व शब्द का अर्थ है। ये अर्थ बताते हैं टीका में टीकाकार की कारणात् पृथक सत्व शून्यत्वम कार्यस्य साध्यते न ऐक्यम इत्यर्थ। यहां तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इस सूत्र से कारण से कार्य के पृथक सत्ता का अभाव बताया जा रहा है, न कि कारण के साथ ऐक्य। कार्य का कारण के साथ स्वरूपतः ऐक्य नहीं बताया जा रहा है, अपितु ये बताया जा रहा है कि हम कार्य को जिस रूप में देख रहे हैं उस रूप से कार्य का कारण से अलग अस्तित्व नहीं है, इतना मात्र बताया जा रहा है। इसलिए तद अनन्यत्वम का अर्थ निकलेगा कि परब्रह्म रूपी कारण से जगत रूपी कार्य का अलग अस्तित्व नहीं है, पृथक सत्व शून्यत्व है जगत में, इतना मात्र यहां पर बताया जा रहा है। आगे है भाष्य में कि कुतः, यानी आपने ये कहा तद अनन्यत्वम पद के द्वारा कि कार्य का कारण से पृथक अस्तित्व नहीं है। तद अनन्यत्व है का अर्थ कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व है का अर्थ है कि कारण से अलग कार्य का अस्तित्व नहीं है,
ये जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी हेतु पूछते हैं। कुतः यानी कस्मात् कारणात्, किस कारण से आप परब्रह्म रूपी कारण से जगत रूपी कार्य का पृथक अस्तित्व नहीं मानते हो। अनन्यत्व है का अर्थ पृथक अस्तित्व है नहीं, ऐसा इसमें क्या कारण है? तो हेतु बताया जा रहा है कि आरम्भण शब्दादिभ्य, वेद व्यास जी ने सूत्र में ही हेतु बताया, आरम्भण शब्दादिभ्य। अब ये जो सूत्रस्थ दूसरा पद है आरम्भण शब्दादिभ्य, इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं। आरम्भण शब्दस्तावत एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय दृष्टान्तापेक्षायाम उच्यते। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् मृत्तिका इत्येव सत्यम इति। ये है आरम्भण शब्द। तो ये है छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय का वाक्य। छांदोग्य के 6वें अध्याय में प्रथम खंड में ही ये वाक्य आता है। छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय के कुल 16 खंड है। 16 खंडों में से प्रथम खंड में ही ये वाक्य आया, लेकिन ये जो नंबर दिया गया है 611, ये गलत है। एक में तो प्रथम कंडिका में ही थोड़ा ही है, वो तो आगे जब प्रथम इसमें तो श्वेत केतु चला जाता है गुरुकुल में और गुरुकुल से वापस आता है, तब पिता को नमस्कार आदि भी नहीं करता है, तो पिता पूछते हैं तब आता है ये। इसलिए यहां पर प्रथम खंड में तो है, लेकिन ये प्रथम खंड के कंडिका का नंबर दूसरा है, ये नहीं जो 1-1 लिखा है, इसको देखना पड़ेगा। ये 1-1-4 है। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् मृत्तिका इत्येव सत्यम। ये 1-1 यानी 6-1-4 ये नंबर देना चाहिए। अंतिम वाला जो 1 है वो अंतिम वाला 1 नहीं 4 है, 6-1-4 में है। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् मृत्तिका इत्येव सत्यम इति। यह वाक्य है सूत्रस्थ आरम्भण शब्दादिभ्य। इसमें आरम्भण शब्द शब्द से ग्राह्य, आदि शब्द से ग्राह्य तो दूसरा बताया जाएगा। आरम्भण शब्दादिभ्य पंचम्यंत है ना, इसमें भी समास है। आरम्भण शब्द है आदि में जिन वाक्यों के, यानी आरम्भण शब्द घटित, आरम्भण शब्द शब्द से भी लेना, आरम्भण शब्द घटित वाक्य है आदि में जिनके, ऐसे जो अन्य वाक्य भी हैं उनको आरम्भण शब्दादिभ्य से लेना। तो और भी वाक्य आगे बताए जाएंगे आदि शब्द से ग्राह्य, लेकिन केवल आरम्भण शब्द से किसको लेना है? तो कहते आरम्भण शब्दस्तावत। ये आरम्भण शब्द ये है, एकेन मृत्पिंड एकेन विज्ञानेन इत्यादि से बताया गया। ये क्या नाम? यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन, इस वाक्य को लिया जाता है आरम्भण शब्द शब्द से। और इसमें यह बताया गया, श्वेत केतु को उद्दालक जी ने ये पहले पूछा, वहां के आख्यायिका के अनुसार श्वेत केतु के पिता ने श्वेत केतु को, जब श्वेत केतु की 12 वर्ष की आयु हो गई तो कहा कि तुम अभी तक गुरुकुल में चले नहीं गए, ऐसे ही बैठे हो, अपने कुल में ऐसा कोई अशिक्षित व्यक्ति अभी तक नहीं हुआ है,
और यदि तुम अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, ब्राह्मण बालक को तो 12 वर्ष की अंतिम आयु होती है उपनयन संस्कार की, और तुम्हारा अभी तक उपनयन नहीं हुआ, तुमको तो अपने कुल के अनुरूप गुरु के पास जा करके उपनयन करके वेद अध्ययन करना चाहिए। पिता की इस प्रकार की प्रेरणा से श्वेतकेतु चला जाता है, गुरुकुल में प्रवेश कर लेता है, प्रवेश पा लेता है, उपनयन संस्कार करके फिर गुरु से अध्ययन शुरू करता है। 12 वर्ष तक अध्ययन करके घर वापस आता है, चारों वेदों का अध्ययन करके। वेदों का अध्ययन करके आया, लेकिन गुरु से ब्रह्म जिज्ञासा की नहीं गुरु के पास, और ब्रह्म ज्ञान के बिना तो बाकी जो विद्या है वो अभिमान को ही बढ़ाती है। तो इसको अभिमान हुआ तो मैं बड़ा विद्वान हूं, तो अपने पिता को भी नमस्कार नहीं किया और चला गया, क्या वैसे ही घर में बैठा रहा। आया पिता आए सामने, तो पिता ने देखा कि ये तो बड़ा अभिमानी होकर क्या। तो पिता ने पूछा कि तुमने अपने गुरुजी से क्या उस आदेश को भी पूछा है, जिस आदेश को जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। ऐसा आदेश पदार्थ तुमने जान लिया है अपने गुरु से। तो जैसे ये सुना तो श्वेतकेतु ने कहा कि नहीं, ये आदेश इस प्रकार के पदार्थ को तो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया ही नहीं, और निश्चित ही मैं अपने गुरुजी का प्रिय शिष्य था, बिना कहे ही सारा ज्ञान मुझे गुरुजी ने दिया है। इसका अर्थ है कि आदेश पदार्थ मुझे नहीं बताया का अर्थ है कि मेरे गुरुजी इस आदेश को नहीं जानते हैं, इसलिए आप ही उस आदेश विषयक उपदेश मुझे करिए। ये वहां का प्रसंग है। तो उस आदेश को बताने के लिए, आदेश है ब्रह्म ही, आदेश है ब्रह्म, और उस ब्रह्म को बताने के लिए पहले उदाहरण बताया कि ब्रह्म को जानने से कैसे सब कुछ जाना जाता है। तो वहां का ये प्रसंग है 6वें अध्याय के प्रथम खंड के 4थी कंडिका का, कि ये के न मृत पिंडे न। इसलिए भाष्य में शुरू में भाष्यकार भगवान ने कहा कि ये आरंभण शब्दस्तावत एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम इति, ये है आरंभण शब्द। और इसमें ये बताया जा रहा है कि हे सौम्य, उद्दालक जी ने श्वेत केतु को हे सौम्य ऐसा संबोधित करके कहा कि जैसे मृतपिंड जो होता है, यानी कुलाल घड़ा बनाने के लिए मिट्टी में पानी मिला करके उसे अच्छी तरह से रगड़ करके ठीक कर लेता है पैरों से, और एक पिंड बना देता है, और उसी में से मिट्टी निकाल निकाल करके फिर घड़े आदि बनाता है। तो यहां मृत पिंड शब्द से तो लेना है जिस मिट्टी से घड़े बनाए जा रहे हैं वह है मृत पिंड पदार्थ, मिट्टी। और उस एक मृत पिंड को यदि जान लिया ठीक से तो क्या होता है, कहते हैं सर्वम मृन्मयम विज्ञातम स्यात्। मृन्मयम में मयट प्रत्यय विकार अर्थ में है, इसलिए मृन्मयम शब्द का अर्थ है मिट्टी का विकार, मिट्टी का कार्य। ये जो मिट्टी का कार्य है वह मिट्टी का कार्य सब जाना जाता है। किससे? एक मिट्टी को यदि जान ले तो मिट्टी का जितना भी कार्य है वो सब कार्य जाना जाता है, जानना अलग शेष नहीं रहता। क्यों? कि मिट्टी से अलग मिट्टी का कार्यभूत घड़े आदि है नहीं, उनका मिट्टी से अलग अस्तित्व नहीं है। तो सर्वम मृन्मय विज्ञातम स्यात्। क्यों? तो ये कहते हैं कि वाचारंभनम विकार, मिट्टी का जो विकार है यानी कार्य है वो सारा का सारा वाचारंभन मात्र है,
इसलिए क्या है, नामधेयम यानी केवल नाम मात्र है। वाचारंभनम नामधेयम का अर्थ है कि केवल नाम, घट, शराव, कुलड़ आदि नाम मात्र हैं अलग मिट्टी से, लेकिन उस नाम का अर्थभूत जो घड़ा, कुल्लड़, कसोरा, ये पदार्थ मिट्टी से अलग है नहीं। इसलिए क्या होगा, कहते हैं फिर ये सबका सब वाचारंभन यानी मिथ्या है, कल्पित है, अलग उसका अस्तित्व नहीं है, नाम मात्र ही है। तो सत्य क्या है, श्वेत केतु ने पूछा। तो सत्य कहते हैं कि मृतिका इत्येव सत्यम, एक मृतिका ही सत्य है। इस वाक्य में मृत दृष्टांत से यह समझाया गया कि मिट्टी तो सत्य है, मिट्टी रूपी कारण सत्य है और कार्य मिथ्या है, कल्पित है। ये दृष्टांत है कार्य को मिथ्या बताने वाला और कारण को सत्य बताने वाला। तो इस दृष्टांत में मिट्टी के कार्यभूत घड़ादि कल्पित है और मिट्टी सत्य है, जैसे ऐसे ही दार्ष्टान्त में जगत घड़ा आदि कार्य के स्थान पर है और मिट्टी रूपी कारण के स्थान पर है ब्रह्म। तो मिट्टी का कार्य घड़ा आदि जैसे मिट्टी से अतिरिक्त कल्पित है, मिथ्या है। उसका मिट्टी से अतिरिक्त, मिट्टी की सत्ता से अतिरिक्त स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, सत्ता नहीं है, और मिट्टी की ही सत्ता है, मिट्टी ही सत्य है का अर्थ। ऐसे ही जगत का कारणभूत जो ब्रह्म है वह मिट्टी के तरह सत्य है और घड़े आदि के तरह कल्पित है। जगत ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता वाला नहीं है, ये यहां पर सिद्ध किया जा रहा है। इस वाक्य का एतद उक्तम भवति इत्यादि से भाष्यकार भगवान अर्थ बता रहे हैं। टीका में एतद उक्तम भवति इत्यादि का अवतरण है। तो टीका में देखिए, वाग आरभ्यम नाम मात्रम विकारो न कारणात् पृथक अस्ति इति एवकारार्थ इति श्रुतिम योजयति एतद उक्तम भवति। इति के पास में पूर्ण विराम है कि नहीं? इति एवकारार्थ इति, तो ये यहां पर तो वाग आरभ्यम नाम मात्रम विकारो न कारणात् पृथक अस्ति इति एवकारार्थम इति श्रुतिम योजयति। तो ये कहते हैं कि वाग आरभ्यम नाम मात्रम, वाणी से आरभ्य कौन है? वो है नाम। वाग इंद्रिय से उच्चारण किया जाता है जिसका, ऐसा है नाम। और वो नाम मात्र ही कार्य है, यानी घट पट इत्यादि। न कारणात् पृथक अस्ति, कारण से अलग उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इति एवकारार्थ, वो किसका? मृतिका इत्येव सत्यम। यहां पर जो एव शब्द है, उस एव शब्द का अर्थ ये है कि कारण से अलग कार्य का अस्तित्व नहीं है। कारणात् पृथक कार्यम विकारो नास्ति, ये किसका अर्थ है? एवकार का। कौन से एवकार का? तो श्रुति में जो एवकार है, कहां पर? मृतिका इत्येव सत्यम। यहां पर जो एवकार का प्रयोग है, उस एवकार का ये अर्थ निकला कि कारण से अलग कार्य की सत्ता नहीं है, कारण से अलग कार्य का अभाव है। जो सूत्र में तद अनन्यत्व में अनन्यत्व शब्द से बताया गया है, तद अनन्यत्व शब्द का भी यही अर्थ किया ना कि कारण से अलग कार्य का अभाव है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वह मृतिका इत्येव सत्यम इस वाक्यस्थ एवकार के द्वारा बताया जा रहा है। कारण की ही सत्ता है, कारण ही सत्य है, कार्य सत्य नहीं है। ये मृतिका इत्येव सत्यम इसमें एवकार बताता है। और इसी अर्थ में श्रुति को समन्वित कर रहे हैं, श्रुति को जोड़ रहे हैं
भाष्यकार भगवान एतदुक्तम भवति इत्यादि से। एकेन मृत्पिंडेन परमार्थतो मृदात्मना विज्ञातेन सर्वं मृण्मयम् घट शराव उदंचनादिकम मृदात्मकत्व अविशेषात् विज्ञातम भवेत्। ये तो वाचारम्भनम विकारो नामधेयम वाचैव केवलम अस्ति इति आरभ्यते। विकारो घट शराव उदंच इति च न तो वस्तुवृत्तेन विकारो नाम कश्चित् अस्ति नामधेय मात्रम हेतत् आंद्रितम मृत्तिका इत्येव सत्यम इति। यहां तक वो इस वाक्य का अर्थ है भाष्य में। एतदुक्तम भवति, यहां से इस पर चर्चा करते हैं कल।